हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। एक्साइज कांस्टेबल पोस्ट डिटेल इस वीडियो पे हम लेने वाले हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट में आबकारी विभाग में अलग अलग पदों के लिए वैकेंसीज नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाते हैं, जिसमें से एक पद होता है आरक्षक का, जिसको हम कांस्टेबल कहते हैं। सो एक्साइज कांस्टेबल या आबकारी आरक्षक पद जो कि 12th पास कैंडिडेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है। 12th पास का मतलब ये नहीं है कि ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होती है, और अगर आप हायर क्वालिफाई हैं तो भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक्साइज कांस्टेबल पोस्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्साइज डिपार्टमेंट में, और ये जो वैकेंसी है ये स्टेट लेवल पर वैकेंसीज रिलीज की जाती है। हर स्टेट से वैकेंसीज आउट होती हैं और हर साल वैकेंसीज आउट होती हैं। साथ में इस पद के लिए क्या फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं आरक्षक पद के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट में। सो आज के इस वीडियो में हम इसी पोस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी को कवर करेंगे, लेने वाले हैं सारी इंफॉर्मेशन। साथ में अभी नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है। अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं और इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहें, तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। हम इस वीडियो में कवर करेंगे सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो वो तो हमने 12th पास देख ली, लेकिन क्या परसेंटेज मैटर करता है या सब्जेक्ट मैटर करता है? 12th में किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, ये हम देखेंगे। इसके अलावा एज क्राइटेरिया देखेंगे। एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कवर करेंगे। अगर आप आबकारी विभाग में आरक्षक बनना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? तो इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है ये तो है 12th पास, जो कि थंबनेल पर भी मेंशन किया था। लेकिन क्या इसमें परसेंटेज या सब्जेक्ट मैटर करता है? तो यहाँ आप कितनी भी परसेंटेज से पास आउट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से पास आउट हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। ना तो कोई परसेंटेज मैटर करती है, ना ही कोई सब्जेक्ट मैटर करता है। आप 12th पास होना चाहिए, तो अब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये स्टेट लेवल पर वैकेंसीज आती हैं, तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि स्टेट वाइज इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस होंगे। एलिजिबिलिटी में आपकी क्वालिफिकेशन सेम रहती है, आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर रहे हों। एज क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन क्वालिफिकेशन सेम रहती है। अब ये जो कांस्टेबल की पोस्ट है, तो इसमें फिजिकल भी नीड रहती है, फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है। मेल कैंडिडेट के लिए 167.5 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। वहीं SC/ST मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर। अगर हम फीमेल की बात करें तो 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वो किसी भी कैटेगरी की हो, कम से कम इतना होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए सीना देख सकते हैं 81 to 86। अब बात करेंगे हम एज क्राइटेरिया की। तो एज मिनिमम 18, क्योंकि ये 12th लेवल की पोस्ट है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30। 18 से 30 साल के कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट, इनको 18 से 30 है। बाकी रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, तो ये जो वैकेंसी है ये छत्तीसगढ़ स्टेट से रिलीज की गई है। सो अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व कैंडिडेट को देख सकते हैं आप यहाँ पर, आपको यहाँ छूट दी जा रही है। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की है, OBC कैंडिडेट को भी छूट दी गई है। महिला कैंडिडेट के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की शिथिलता है, मीन्स 40 वर्ष तक फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकती हैं। लेकिन जिस स्टेट की वैकेंसी होती है उसी स्टेट के कैंडिडेट वहाँ पर एलिजिबल होते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। अब बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन
एक प्रश्न पत्र रहता है जिसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 नंबर के। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन रहता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो आपका 12th स्टैंडर्ड का रहता है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 मार्क माइनस किया जाता है एग्जामिनेशन में। एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहता है। आपका जो भी मीडियम है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। डिटेल सिलेबस भी आप देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान से ज़्यादातर क्वेश्चन किए जाते हैं। 66 मार्क्स के 66 नंबर का आपका जीके से ही आता है। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट की जीके और बाकी सामान्य जीके, ठीक है, जनरल नॉलेज। सो ये आपका सबसे ज़्यादा आता है। बाकी कुछ और सब्जेक्ट्स भी कवर किए जाते हैं जो कम नंबर में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, लोकल लैंग्वेज जो रहती है उससे, रीजनिंग से और सामान्य अंग्रेजी से भी क्वेश्चन किए जाते हैं। एमसीक्यूज टाइप्स रहता है, सो ये आप याद रखेंगे। और एग्ज़ाम सेंटर जिस स्टेट की वैकेंसी है उसी स्टेट में आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलता है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो अभी ये जो वैकेंसी आउट हुई है इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आबकारी आरक्षक पद के लिए जो कि तृतीय श्रेणी का है, 200 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इस पद पर आपकी सैलरी लेवल 4 से रहती है। सैलरी भी किसी भी स्टेट में हो, सैलरी भी सेम रहती है। सो लेवल 4 से सैलरी रहती है, 5200 से 1900 आपका ग्रेड पे रहता है। तो ये अपॉर्चुनिटी हर स्टेट में आती है। एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी अभी एमपी स्टेट से भी रिलीज़ की गई थी, अब सीजी स्टेट से रिलीज़ हुई है। सो ये स्टेट वाइज स्टेट रिलीज़ होती है। आप अपने स्टेट की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर अपडेट रह सकते हैं। जैसे ही छत्तीसगढ़ में व्यापम वेबसाइट से रिलीज़ की गई है। एक्साइज जो डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर आप अपडेट रह सकते हैं। सो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। 12th पास के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। Thank you.